हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर फिरदौस लियाकत। वेलकम टू बेटर हेल्थ सॉल्यूशन चैनल। व्यूवर्स, ये ऐसी मेडिसिन है जो बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको इस्तेमाल कैसे करना है और किन प्रॉब्लम में, ये मैं डिटेल से बताने जा रही हूँ। नोविडेट एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। कंपोजिशन इसका फार्मूला सिप्रोफ्लोक्सासिन है और ये मेडिसिन के ग्रुप फ्लोरोक्विनोलोन एंटी माइक्रोबियल एजेंट से ताल्लुक रखती है और ये ब्रॉड एक्टम एंटीबायोटिक है। मतलब कि इसके अंदर ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दोनों के खिलाफ लड़ने की कुव्वत है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है जो कि सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए काम करती है और साथ में बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रोकती है। यूजेस, इसका इस्तेमाल किन बीमारियों में किया जाता है और कौन सी डिजीज बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती हैं जिनमें नोविडेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसका इस्तेमाल एब्डोमिनल इन्फेक्शन में किया जाता है, पेट के अंदर दर्द है उसमें किया जाता है और सबसे बेस्ट टाइफाइड फीवर में ये सेफ है जिसे इंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। इसका बहुत अच्छा इलाज है। इसको इन चेस्ट इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है, खूननाक की बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है और क्रोनिक प्रोस्टाइटिस हो उसमें, रेनल फेलर की वजह से जो अनीमिया हो जाता है उसमें इस्तेमाल की जाती है और सर्जरी में मसल रिलैक्सन में इस्तेमाल की जाती है। सर्जरी करते हुए जब मसल्स को रिलैक्स करते हैं तो नोविडेट का इस्तेमाल इंजेक्शन फॉर्म में किया जाता है। और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियां होती हैं इनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी के जरिए इन्फेक्शन हो उसमें, पेट के इन्फेक्शन, डायरिया है, वॉमिट है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको गुर्दे के इन्फेक्शन और यूरिन के रास्ते पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इस्तेमाल करते हैं और सर्जरी के बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। बुखार में, मसल्स दर्द में और अगर मुंह के अंदर इन्फेक्शन है स्टोमिक की वजह से और अगर आपको लगता है कि यिरकान है, आपको हेपेटाइटिस सी है या हेपेटाइटिस बी है तो उसके अंदर जॉइंटस के अंदर जो फीवर हो जाता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। टैबलेट नोविडेट एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट क्या है इसको इस्तेमाल करने के? नोजिया है, वॉमिटिंग, स्टोमिक पेन, हार्ट बर्न और स्किन पीली सी लगना शुरू हो जाती है। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और किसके साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है? ओरल फॉर्म में अगर लेनी है तो आपने किस चीज के साथ इस टैबलेट को खाना है? इसको कभी भी डेयरी प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मोस्टली पेशेंट डेयरी प्रोडक्ट के साथ, दूध वगैरह के साथ इस्तेमाल करते हैं तो बाद में वो स्टोमिक प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए बेहतर है कि आप कोई पीपीआई टैबलेट मीन के कैप्सूल, ओमेप्राजोल वगैरह इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। डोज पे मैं बताऊंगी कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है और कितनी डोज दिन में कितनी दफा लेनी है। टैबलेट फॉर्म में 250 mg की भी है और 500 mg की भी है। टैबलेट आपने 250 तकरीबन 14 ईयर तक इस्तेमाल करनी है, लेकिन 500 mg अडल्ट डोज है। इसके अलावा टैबलेट के अलावा सिरप फॉर्म में भी है और ड्रॉप्स की फॉर्म में भी है। सस्पेंशन में बच्चों को 14 साल तक इस्तेमाल करवाई जाती है और सीवियर इन्फेक्शन में, अगर सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें आप इसको इस्तेमाल इंजेक्शन फॉर्म में करते हैं। डायरिया है या कोई ऐसा इंटेरिक फीवर का कोई इश्यू है तो उसमें इंजेक्शन फॉर्म में दी जाती है। उसके अलावा बच्चों में सेम ऐसी कंडीशन है जो मैंने अडल्ट्स की बताई है। पेट में दर्द है, बच्चों को फीवर है और जो इसे बोलते हैं ना लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। बच्चों को डायरिया हो गया है और बच्चों में मोस्टली टाइफाइड फीवर नहीं होता क्योंकि डायग्नोस नहीं है बच्चों में फीवर, टाइफाइड फीवर, तो सिम्टम्स वही वाली होती हैं। उसके अंदर नोविडेट सिरप का इस्तेमाल बहुत ही इफेक्टिव है। उसके साथ पैनाडोल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।